नमस्कार दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2025 और दिन है बुधवार। जो मैंने आपको कल ब्लॉग बताया था उसमें मैंने जिक्र किया था जाते समय कि पहले मुर्गी आया या अंडा। लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी भ्रांति रखते हैं। एक तरह से ये जोक भी है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ये बतलाइए। ये शिव पुराण के रुद्र संहिता में, जो कि इसका आखिरी अध्याय है, इसमें इसका जिक्र हो रहा है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे भगवान शिव की आज्ञा से, तब उन्होंने एक अंडे को प्रकट किया। सबसे पहले अंडा प्रकट किया और ये अंडा 24 तत्वों वाला था। अब जैसे उन्होंने उस अंडे को प्रकट किया, जन्म दिया, तो उस अंडे का जो आकार है, साइज़ है, वो बहुत बड़ा होता चला गया। ठीक है। फिर उन्हें हैरानी हुई कि इतना बड़ा कैसे हो गया। अब इसी तरह उन्होंने हैरानी में ही जो है उसका राज जानने के लिए कठिन तप किया, और तप करते करते उनको 12 साल बीत गए। और उस तप में, उस आराधना में उन्होंने भगवान विष्णु को ही याद किया। 12 वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी को स्पर्श करते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारा जो संशय है, शक है, या तुम इतना हैरान हो रहे हो, इतना हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, तुम किस लिए मेरा ध्यान कर रहे थे। और ब्रह्मा जी उससे बोलते हैं, भगवान विष्णु से, कि मैंने ये अंडा प्रकट किया है और इसका आकार जो है इतना बड़ा हो गया है, आप कृपया इसे चैतन्य कर दीजिए, मतलब इसमें प्राण डाल दीजिए। अब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चिंतित मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अब विष्णु जी ने क्या किया, वो उस अंडे में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने उसमें प्रवेश लिया, तो उस अंडे में से हजारों हाथ निकलने लगे, हजारों चरण निकलने लगे, हजारों सिर निकलने लगे, शरीर के अंग उनमें से हजारों की तादाद में निकलने लगे। अब वो अंग इतने फैलते चले गए कि उन्होंने सारी पृथ्वी को घेर लिया। अब घेरने के मामले में बारी आती है कैलाश पर्वत की। वो शरीर के अंग जो निकले हुए थे, वो कैलाश पर्वत को ना तो घेर पाए और ना छू पाए, क्योंकि कैलाश जो है भगवान शिव का धाम है, और कैलाश एक ऐसा स्थान है जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। ठीक है। अब उन 24 तत्वों में से तिरछे निकलने वाले जानवर निकले, और जल में रेंगने वाले, तैरने वाले, धरती पे रेंगने वाले पशु पक्षी जितने भी थे, वो उस अंडे में से प्रकट होते रहे। और साथ ही उसी अंडे में से 3 तरह के मनुष्य निकले, जिनकी प्रवृत्ति थी सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो थे वो पूर्ण शाकाहारी थे, शुद्ध थे। राजसिक जो थे वो मध्यम वर्ग के थे, जैसे लहसुन प्याज वगैरह खा लेते हैं, वो राजसिक ही होते हैं। ज़्यादा मीठा खाने वाले, ज़्यादा तीखा खाने वाले, नमकीन खाने वाले, वो राजसिक होते हैं। और तामसिक जो मांसाहारी मनुष्य होते हैं या बासी भोजन करने वाले होते हैं, जिन्हें बासी भोजन करने से लगाव होता है, अंडा, मीट, शराब पीना, ये बीड़ी सिगरेट का सेवन करना, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे 3 तरह के मनुष्य जो है उस अंडे में से प्रकट हुए थे। तो ये 24 तत्वों की कथा है, छोटी सी, जो मैंने आपको बतलाई। यहाँ जो है शिव पुराण का रुद्र संहिता जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है। अब शिव पुराण का जो अगला शुरू होगा चैप्टर, उसका नाम होगा सती कांड, या सती आख्यान भी कह सकते हैं आप। शिव पुराण का ही है, पहला अध्याय है, और इसमें सती ने भगवान शिव को कैसे पाया ये मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।